बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पलकों की छाँव में ये अब तक आपने दी। मम्मी हम जा रहे हैं माँ। हम इस घर से जा रहे हैं। हम जानते हैं अनजाने में हमने आपको बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन माँ हमारा भी वही दुख है। जो जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और हम दोनों को जीवन भर इसी दुख के साथ जीना है। हम जानते हैं कि आप हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा माँ। अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला। मत जाओ सुमन, हमें मत रोकिए ताई जी। सुमन, करण तो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया, अब तो घर छोड़कर जा रही है सुमन। मत जा सुमन, तुम मम्मी की वजह से जा रही हो ना। हमने कहा ना कंचन, हमारे जाने की वजह माँ नहीं है। तो फिर क्यों जा रही हो? मत जाओ ना। सुमन दीदी मत जाइए ना। हमें जाना ही होगा श्याम भैया, इसी में इस घर की भलाई है। अंगना प्यार दुलार भरा, रुको सुमन, बेटा अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ भी जाने नहीं दे सकता बेटा। इसलिए ले लो बेटा।
मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी जिंदगी में रंगों का स्वागत करो। मेरी इच्छा है कि इंद्रधनुष के सारे रंग तुम्हारी झोली में भर जाए बेटा। पहाड़ जैसी जिंदगी विधवा के रूप में काटना बहुत कठिन होगा बेटा। तुम्हारी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी अभी। बेटा अपनी जिंदगी को यहीं पर रुकने मत देना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ सकती हो। जाओ बेटा, शाबाश। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। वाह, आपने सुमन को उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने की आजादी तो दे दी है, लेकिन अपना फर्ज भूल गए। इस घर का मुखिया होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं कि आप सुमन को इसी घर में रखते और खुद उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरते? मैं उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरूंगा। चाचा जी ऐसे मत कहिए। मत रोक मुझे। आप लोग चिंतित ना हो। सुमन को संभालने के लिए, उससे सही दिशा दिखाने के लिए उसके पिता है। उसकी जिंदगी के सारे कांटे उखाड़ फेंकूंगा मैं और खुशियों के फूल चुन चुन के उसके दामन को भर दूंगा मैं। सुमन आज अकेली नहीं जा रही है इस घर से, मैं भी जा रहा हूं। कार्तिक साहब, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मत वाला समझता था इस घर में तुम अकेले हो जो सच के लिए आवाज उठाना जानते हो। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है अपने आप पर कि तुम मेरे भतीजे हो। लानत है तुम पर। वादा कीजिए आप हमारे लिए हुए फैसले का विरोध नहीं करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना ये वादा कभी नहीं भूलेंगे। चल सुमन, चाचा जी आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम्हें अगर ये घर छोड़ के जाना है तो मेरे साथ ही जाना होगा। देवेंद्र, दोबारा घर छोड़ के मत जा बेटा। कैसे नहीं जाऊंगा माँ, मुझे तो वैसे भी घर से बाहर रहकर गुजारा करने की आदत है। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? ज़माना बड़ा खराब है अम्मा, मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो। अंगना प्यार दुलार भरा, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। सुमन से भी पीछा छूट गया और देवेंद्र भैया से भी।
चलो, मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। अब तो इस घर पर सिर्फ विद्या ही राज करेगी, सिर्फ विद्या। नहीं चाचा जी, आपको हमारी वजह से अपने घर वालों से नाता नहीं तोड़ना चाहिए था। 17 साल के बाद आप अपने घर लौटे थे। हम खुद को दोषी मान रहे हैं चाचा जी। घर वालों को हमने वैसे ही बहुत दुख दिए और हमारी वजह से उन्हें ये दुख मिल गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था चाचा जी। सुमन, तुम्हें ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है। ये मेरे उसूलों की लड़ाई है बेटा। लेकिन चाचा जी, आपको दादाजी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी और ना ही घर वालों को कुछ कहना चाहिए था। मैंने जो कहा है सच कहा है और तुम्हें भी ज्यादा सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं। आज आपकी इच्छा पूरी हो गई मां। जिससे आप इतनी नफरत करती थी वो आज आपकी खुशियों के लिए ये घर छोड़कर चली गई। चाचा जी भी उनके साथ चले गए। अब आप रहिए शांति से। मुझसे तो सुमन जी ने वचन लिया है कि मैं उनकी जिंदगी में दखल ना दूं, वरना मैं उन्हें यहां से जाने नहीं देता मां। आप यही सोच रहे हैं ना चाचा जी कि हम दोनों अब कहाँ जाएंगे? मैंने सोच लिया है सुमन, हम लोग किसी दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे। लेकिन गांव छोड़ने से पहले किसी से मिल लेना चाहता हूं। वक्त बेवक्त उसने बहुत मदद की है मेरी। तुम यहीं बैठो, मैं उससे मिल के आता हूं। बहुत बुरा हुआ, सुमन घर छोड़ के चली गई। 17 साल बाद घर लौटकर आए हुए देवर जी भी चले गए। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। माँ, सबसे बड़ी नजर तो बुआ जी की लगी है। सारी आग उन्होंने ही लगाई, चाची जी को भी उन्होंने ही भड़काया है। आप सही कह रही है गुड्डी दीदी, मम्मी तो ऐसे कभी नहीं थी। वो तो सुमन से कितना प्यार करती थी। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। हे भगवान, उनकी मदद करना। छोड़ना, छोड़ना गुल्लू, दर्द हो रहा है। तू मुझे उल्लू
चूया कह रहा था ना इसलिए उल्लू का। चूया है, तू चूया है, तू उल्लू है, तू चूया है, तू उल्लू है, तू चूया है, तू चूया है, तू चूया है, तू। अरे चुप हो जा। तुमने इसे धक्का क्यों दिया? कब से मेरा मजाक उड़ा रहा है, चिढ़ाता ही जा रहा है मुझे। 1000 बार चिढ़ाऊंगा, तू चूया है, मारूंगी तुझे। अरे लड़ो मत, लड़ना बुरी बात होती है। और फिर तुम तो समझदार हो, समझदार बच्चे कभी झगड़ते हैं क्या? हम तो रोज ही ऐसे लड़ते, हमें किसी ने नहीं रोका। आप कौन हो? आज से पहले किसी ने हमसे इतने प्यार से बात नहीं की, है ना गोलू? हाँ चूया दीदी। नहीं, चुटकी दीदी। झूठ कह रही हो। तुम्हारी माँ तो तुमसे हमसे भी ज्यादा प्यार से बात करती होंगी। अरे क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगे? हमारी माँ नहीं है। जब मैं 4 साल की थी तब माँ हमें और गोलू को छोड़कर चली गई। अरे कौन कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं है? बस वो तुम्हें नजर नहीं आती, लेकिन उनकी नजर हमेशा तुम दोनों पर है। सच में? वो बादल देख रही हो, उसमें से वो हमेशा तुम दोनों को देखती रहती है। सोचो, अगर उन्होंने तुम्हें यूं झगड़ते हुए और रोते हुए देख लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम लोग चाहते हो तुम्हारी माँ को बुरा लगे? तो फिर बस अब तुम दोनों हमेशा खुश रहना और झगड़ना तो कभी नहीं। ठीक है दीदी, हम आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। सुमन, अरे ये तो प्रभु दयाल के बच्चे हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? पता नहीं। मैं तुम्हारे घर गया था, वहां तो ताला लगा हुआ है। बेटा एक काम करना, अपने पिताजी को हमारे बारे में बता दे। सुमन, बस का टाइम हो गया बेटा। जी। उनसे फोन पे बात कर लूंगा बाद में, अभी चलते हैं। दीदी आप रुक जाइए ना। नहीं छुटकी, हमें जाना ही होगा। अब छुटकी कह रही है तो रुक जाइए ना।